गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स या फिर एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, ये टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ सुनी सुनी लग रही हैं। या फिर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ये टर्म्स हम पहले जान चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जान सकते हैं डीप में क्या होते हैं ऑपरेटर्स, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो सब आप लोग जान सकते हैं स्टूडेंट्स उस लेक्चर में। ठीक है, आपको तब उनके बारे में पता होगा ना, तभी आप प्लीज़ इस लेक्चर को लीजिएगा, नहीं तो ये शायद समझ ना आए। कोशिश करूंगी मैं समझाने की, बट फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि टर्म्स जो इसमें आ रही हैं थ्योरम में, पहले पता तो हो उनका मतलब क्या है। ठीक है, हल्का फुल्का तो हम इस लेक्चर में भी जानेंगे, बट कंप्लीट आपको उस लेक्चर में ही मिलेगा। क्लियर? तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहली टर्म है इसमें ऑपरेटर्स, जो हमारी इस लेक्चर में यूज आएंगी वो कुछ टर्म्स आएंगी। पहली टर्म जिसमें ऑपरेटर है, सेकेंड टर्म है आपकी स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, किसी ऑपरेटर का एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो शायद इसमें यूज ना आए बट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। तीनों टर्म बहुत अच्छी हैं, उस लेक्चर में समझाई हुई है। इनके साथ एक थ्योरम और कराई थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, 6 रिजल्ट है उसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। प्लीज़ उस लेक्चर को लीजिएगा अगर कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो। एडजॉइंट के बारे में पूरा है वहाँ, एडजॉइंट ऑपरेटर्स को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो पहले आज थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर होता क्या है, देखिए टी आपका कोई एक, जो टी है ना, ये एक कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिफाइन है आपका हिल्बर्ट स्पेस एस से हिल्बर्ट स्पेस एच में ही। ठीक है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये टी है, इसे हम कहते हैं एक ऑपरेटर डिफाइन ऑन एच। टी इज एन ऑपरेटर डिफाइन ऑन एच। क्लियर? ऑपरेटर समझ आया। अब आता है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। देखिए एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर क्या होता है, टी आपका कोई ऑपरेटर है जो कि एच से एच में डिफाइन है, तब टी स्टार एक ऑपरेटर आपको मिलेगा। ठीक है, जो डिफाइन कहाँ है, एच पे ही डिफाइन है बिल्कुल। ठीक है, टी स्टार ऑन एच इस तरह से मिले कि टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हो जाए आपका एक्स कॉमा टी स्टार वाई। ठीक है, यदि आपको एक ऑपरेटर टी स्टार इस तरह से मिलता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब ये जो आपका टी स्टार है ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ टी। ये क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ टी। क्लियर? समझ आया एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑपरेटर। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, सिंपल बताइए, इनर प्रोडक्ट को हम अभी तक बहुत थ्योरम्स कर चुके हैं इनर प्रोडक्ट पे, एक्स एंड वाई का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, ये सब हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से। तो टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स और टी स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट। क्लियर? ऐसे समझ लीजिए, एक्स तो यहाँ एज इट इज है ही, टी को इस साइड भेजा है तो स्टार लग गया, कुछ ऐसे समझ लीजिए। क्लियर? समझ आया एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। अब आता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सेल्फ, यानी कि यदि टी इज इक्वल टू टी स्टार हो जाए, टी इज इक्वल टू टी स्टार हो जाए तो हम क्या कह देंगे, ये टी है जो एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। क्लियर? तो जब टी इज इक्वल टू टी स्टार हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमा टी वाई। टी स्टार की जगह टी लिख दिया, यानी कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में कंडीशन क्या हो जाती है, ये वाली। क्लियर? समझ आया। अब देखिए पढ़ते हैं अपनी थ्योरम। इफ ओ एंड आई, जो ये मैंने डार्क लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या बता रहा है, एक ऑपरेटर को। ठीक है, यहाँ 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 मैंने डार्क इसीलिए किया है, एक ऑपरेटर को शो कर रहा है ये। इफ जीरो एंड आई बी, जीरो एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये आपका जीरो ऑपरेटर है, ये आई आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच। ऑपरेटर मैंने अभी समझाया टी एच के ऊपर डिफाइन था, तो यहाँ आपका एच के ऊपर ही डिफाइन है ये दोनों ऑपरेटर। ठीक है, देन ओ सॉरी ओ नहीं, जीरो स्टार इज इक्वल टू जीरो एंड आई स्टार इज इक्वल टू आई। मतलब आपको शो करना है यहाँ पर कि जो जीरो और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ना, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं।
सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन अभी बताई थी, टी स्टार इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर यही तो है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ क्या शो करना है, ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर और जीरो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए, प्रूफ अभी देखेंगे। हेंस शो डैट, ये और शो करना है आपको, इफ टी इज अ नॉन सिंगुलर ऑपरेटर ऑन एच देन टी स्टार इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। यदि टी नॉन सिंगुलर है तब टी स्टार भी नॉन सिंगुलर होगा, एंड इस केस में टी स्टार का इनवर्स इज इक्वल टू होगा टी इनवर्स का स्टार। क्लियर, तीन चार चीज़ें सॉल्व करनी है, प्रूफ करनी है इसमें यहाँ हमें। देखिए, पहली बात तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, एक मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कब कहलाती है, जब वो इन्वर्टेबल हो। जानते हैं ना, कोई भी ए कोई मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, इसका एग्जिस्ट करता है इनवर्स, इसका इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ आया, नॉन सिंगुलर का मतलब इन्वर्टेबल, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कैसे चेक करते हैं, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तब आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हम शुरुआत करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करेंगे ये वाली चीज़। तो देखो, फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, एक्स और वाई कोई दो वेक्टर मान लिए एच में। ठीक है, तब हमने कहा एक्स कॉमा जीरो स्टार वाई, ये डार्क वाला जो मैंने डार्क से लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं जीरो वेक्टर को, ऑपरेटर को। क्लियर, समझ आया, समझ आ रहा है ना, जो ये डार्क वाले लिखे हैं मैंने, ये ऑपरेटर को बता रहे हैं। तो हमने निकाला यहाँ एक्स कॉमा जीरो स्टार वाई इज इक्वल टू क्या होगा, स्टार वाले को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, अभी हमने ऑपरेटर को पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो एक्स कॉमा वाई, अरे पढ़ा था ना अभी, टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एक्स कॉमा टी स्टार वाई। ठीक है, तो उसी तरह से इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो ऑपरेटर है आपका, किसी पे भी अप्लाई कर लो, वैल्यू जीरो ही देना है, तो जीरो कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो जीरो और वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो ही होता है, ये तो हम प्रूफ भी कर चुके हैं इसका, तो मैंने आपको बताया था, एक्स कॉमा जीरो हो या जीरो कॉमा एक्स, वैल्यू जीरो आती है। कैसे आती है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने नहीं लिया है ना ये लेक्चर, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ले लीजिए। मैं कह रही हूँ, अगर आपने फंक्शनल एनालिसिस के जितने भी लेक्चर है सारे ले लिए, तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं पता होगा फंक्शनल एनालिसिस में। बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि आपने सारे लेक्चर ले लिए, तो हमने एक एक चीज़ को सॉल्व किया हुआ है। क्लियर, देखिए, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, जीरो, और आप जीरो को क्या ये नहीं लिख सकते, एक्स कॉमा जीरो वाई, जीरो वाई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जीरो वाई का मतलब क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो बस इस जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, कुल मिला के एक्स कॉमा जीरो स्टार वाई इज इक्व टू दिस, एक्स कॉमा जीरो वाई। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमें इसे क्या प्रूफ करना है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर में हमारा क्या था, ऐसा ही कुछ नहीं था क्या, अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी कुछ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो बस हमने बाद में लिख दिया। तो एडजॉइंट ऑपरेटर की यूनिकनेस से आप क्या लिख सकते हैं, जीरो स्टार इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, यही चीज़ लिखी है, फर्स्ट प्रूफ हो गया। एज इट इज सेकेंड प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आपका सेल्फ एडजॉइंट होता है। तो देखिए हमने कैसे करा है, हमने लिए यहाँ पर एक्स और आई स्टार वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, आई को इधर भेजा तो स्टार हट जाएगा, आई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, आई एक्स का मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करोगे सही सेम एलिमेंट मिलेगा, तो आई एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। क्या आप इस y को आई वाई नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस तरह से आई एक्स की वैल्यू x हो रही है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो आई वाई की वैल्यू भी y होगी, तो इस y को हमने आई वाई लिख दिया। तो आपके पास क्या आ गया, x कॉमा आई स्टार वाई इक्वल टू एक्स कॉमा आई वाई। तो बस एडजॉइंट ऑपरेटर की यूनिकनेस से क्या लिख सकते हैं, आई स्टार इज इक्वल टू आई, ये आ गया। सेकेंड प्रूफ समझ आया। ठीक है, थर्ड प्रूफ करना था आपको, यदि टी नॉन सिंगुलर है तो टी
स्टार भी नॉन सिंगुलर होगा। तो हम लेके चल रहे हैं टी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसका मतलब इन्वर्टेबल है, स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। ये इन्वर्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, टी टी इनवर्स इज इक्वल टू मिलेगा आपको टी इनवर्स टी। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू होता है आई। डेफिनेशन से, इन्वर्टेबल की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ले लिया एडजॉइंट। एडजॉइंट लिया तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्टार, एडजॉइंट का मतलब स्टार। ठीक है, इसका भी आपका स्टार आ जाएगा और आई स्टार। आई स्टार हमने अभी अभी पढ़ा, प्रूफ किया आई होता है, तो यही लिखा हुआ है मैंने, सिंस आई स्टार इज इक्वल टू आई एंड T1 T2 का स्टार इज इक्वल टू होता है T2 स्टार T1 स्टार। यह हम जानते हैं, इसका प्रूफ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बोला ना, जिस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ना ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में, उसी लेक्चर में एक थ्योरम कराई थी, उसमें 6 रिजल्ट थे, उसमें से ही ये एक रिजल्ट है। इसीलिए मैंने आपसे कहा वो वाला लेक्चर ले लीजिए, उसमें हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट यूज़ किए हैं, पढ़े हैं, प्रूफ किए हैं, जिनका यूज़ हम थ्योरम्स में कर रहे हैं। क्लियर। तो आई स्टार की जगह यहाँ लिख देंगे हम आई, और T1 T2 का स्टार यहाँ यूज़ करेंगे। कैसे ओपन होता है ये, T2 का स्टार डॉट T1 का स्टार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी इनवर्स का स्टार और फिर टी स्टार। ऐसे यहाँ पर टी स्टार टी इनवर्स का स्टार। ठीक है, देखो यही टर्म लिखिए, देखिए टी इनवर्स का स्टार टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार T1 का स्टार इज इक्वल टू आई स्टार की जगह आई। समझ आया स्टूडेंट्स? एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, जो हमने टी के लिए लिखी थी ना इन्वर्टेबल की डेफिनेशन से, क्या लिखा था हमने टी के लिए इन्वर्टेबल की डेफिनेशन से, बताइए। हमने लिखी थी स्टूडेंट्स टी टी इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स टी इज इक्वल टू आई, यही लिखा था। थोड़ा सा देखिए, क्या ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम नहीं है क्या? इसको स्टार की जगह लिखिए, क्या आएगा, टी स्टार टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल टू टी इनवर्स का स्टार, और ये आपका टी स्टार इज इक्वल टू आई की जगह लिख लीजिए आई स्टार। ठीक है, समझ आया। और आई स्टार हम जानते हैं आई के इक्वल होता है, तो इस आई स्टार को हटा ही दीजिए, इज इक्वल्स टू आई चलने दीजिए। तो इन दोनों को कंपेयर करना, सेम नहीं है क्या, टी इनवर्स का स्टार टी स्टार इज इक्वल्स टू टी स्टार टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल्स टू आई। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका टी स्टार है इन्वर्टेबल है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं जब टी इन्वर्टेबल है, तो यहाँ से क्यों नहीं कह सकते भैया टी स्टार के बारे में, कह सकते हैं ना, तो बस यही कह दिया, टी स्टार इज इन्वर्टेबल। इस इन्वर्टेबल है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो समझ आया स्टूडेंट्स, यदि टी आपका इन्वर्टेबल है तो टी स्टार भी इन्वर्टेबल होगा, और इन्वर्टेबल का मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो लास्ट था हमारा, वो हमें प्रूफ करना था ये, कि टी स्टार का इन्वर्स इज इक्वल टू टी इन्वर्स का स्टार होगा। ये बिल्कुल मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है, यहाँ हमें दिख रहा है डायरेक्ट। आप लोगों को समझ नहीं आया क्या? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आ गया, ये वाली टर्म हमारी आ गई, यहीं कहीं छुपी हुई है, देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए नहीं समझ आया तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म ले लेते हैं, ये तीनों इक्वल है ना, कोई भी दो टर्म हम ले रहे हैं, ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ले लीजिए, क्या है, टी स्टार टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल टू आई। ठीक है, क्लियर। देखिए हमने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं टी स्टार के इनवर्स से। ठीक है, दोनों तरफ टी स्टार का इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, टी स्टार। ठीक है, टी स्टार का इनवर्स, यहाँ आपका एज इट इज टी स्टार चल रहा है, यहाँ चल रहा है टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल टू, हमने यहाँ LHS में किया है तो यहाँ भी LHS में ही ऑपरेट कराना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता है, अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो ये चीज़ याद रखना। लेफ्ट कर रहे हो तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड करो, अगर राइट में कर रहे हो एक साइड तो दूसरी तरफ भी राइट साइड ही ऑपरेट कराना पड़ता है। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट में ऑपरेट कराया, आई आपका एज इट इज। आई क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो भैया, वही आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्टार का इनवर्स। अरे अभी पढ़ा ना हमने, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स आता है, अभी हमने जब आई को आई स्टार प्रूफ किया था, जब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो ये एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखिए टी स्टार है और ये टी स्टार का इनवर्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आई, तो आई आ गया आपका। और यहाँ क्या चल रहा है, टी इनवर्स का स्टार। अब वही चीज़ आई को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वही चीज़ आ जानी है। तो क्या आ चुका है, टी इनवर्स का स्टार इज इक्वल टू टी स्टार का इनवर्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना था, अरे भैया यही तो प्रूफ करना था। देखिए टी स्टार का इनवर्स इज इक्वल टू टी इनवर्स का स्टार। मैंने कहा ना यहीं छुपा हुआ है आपका ये, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। समझ आया, क्लियर। तो जो भी हमें प्रूफ करना था हम कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स के साथ। आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो ये वाली थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे अच्छे से समझेंगे। इम्पोर्टेंट है थ्योरम, ठीक है, बहुत इजी भी है, छोटा सा प्रूफ है इसका, 4-5 लाइन में हो जाएगा, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसे। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।